हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पुनिष्का ट्यूटोरियल्स। टेंसेस के लास्ट वीडियो में हमने देखा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। साथ ही हमने देखा कि ये टेंस आगे जाके 4 कैटेगरीज में किस तरह डिवाइड होते हैं और हमें 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस मिलता है। हमने स्टडी किया प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जो भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होते हैं वो इस तरह एंड होते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। इन सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। हैज़ और हैव प्लस बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारा मेन वर्ब है। साथ ही हम टाइम के बारे में बताएंगे जो कि हमें ये बताएगा कि काम किस टाइम पर हुआ है, किस समय पर हुआ है और कितनी देर तक चला है। सिंस हम उन सेंटेंस में यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम की इन्फॉर्मेशन हो, जैसे किस टाइम पे काम किया गया है, किस समय पे काम किया है, उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए हम सिंस वर्ड यूज़ करेंगे। फॉर हम उन सेंटेंस में यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें टाइम की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है लेकिन काम कितनी देर तक चला है वो हमें पता है, उस टाइम पे हम फॉर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से बारिश हो रही है। 2 घंटे तक हो रही थी बारिश, इसलिए हमने फॉर वर्ड यूज़ किया है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन हमें यहाँ पे पता है 2 घंटा बारिश हो रही थी। हैज़ बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, रेनिंग हमारा मेन वर्ब है। आई हैव बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से पतंग उड़ा रहा हूँ, यानी जो टाइम है स्पेसिफिकली हमने मेंशन किया है 2 o'clock। हमारे पास टाइम की इन्फॉर्मेशन है इसलिए हमने सिंस यूज़ किया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उन एक्शन को के बारे में हमें बताता है जो बीते हुए समय में शुरू हुए थे, अभी भी चल रहे हैं और फ्यूचर में भी एक्सटेंड हो सकते हैं। एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। वो 3 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, यानी जो एक्शन है वो बीते हुए समय में शुरू हुआ है। वेट करना उसने पहले शुरू किया था, बीते हुए समय में अभी भी कर रही है और आगे भी कर सकती है। दे हैव बीन प्लेइंग कार्ड्स सिंस 10 AM। वो लोग 10 बजे से कार्ड्स खेल रहे थे, यानी जो काम है हमारा खेलना वो बीते हुए समय में शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है और आगे भी वो लोग खेल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर एन आवर एंड हर ड्रेस इज़ डर्टी नाउ। इस वाले एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि जो काम है वो हमारा जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, यानी जो कपड़े हैं उसने 1 घंटे में धो दिए हैं लेकिन उसका असर जो है वो अभी भी दिख रहा है, यानी उसके जो क्लोथ्स हैं वो अभी भी डर्टी हैं। इन टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में जो भी सेंटेंस होते हैं उनके अंत में आता है था, थी, थे, इस टाइप के वर्ड्स। सबसे पहले देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। इस टाइप के सेंटेंस के आखिर में आता है हुआ था, किया था, बताया था, आया था। इस टाइप के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइप के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही केम हियर यस्टरडे। वो कल ही यहाँ पर आया। ही हमारा सब्जेक्ट है, केम हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। माई फादर बॉट अ न्यू हाउस यस्टरडे। मेरे पापा ने कल ही एक नया घर खरीदा। माई फादर हमारा सब्जेक्ट है और बॉट हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग। आई हमारा सब्जेक्ट है, रिसीव्ड हमारा मेन वर्ब है। डिड एक ऐसा शब्द है जो हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इस तरह सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, यानी जो सेंटेंसेस पास्ट टेंस में हैं और क्वेश्चन फॉर्म में हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह होएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। डिड वर्ड हमने यूज़ किया है, यू हमारा सब्जेक्ट है और कंप्लीट हमारा वर्ब है।
तो यानी हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने सब्जेक्ट को प्लेस किया है। नेगेटिव फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, आई डिड नॉट अप्लाई फॉर लीव, मैंने लीव के लिए अप्लाई नहीं किया। आई हमारा सब्जेक्ट है, फिर हमने वर्ड डिड नॉट यूज़ किया है, फिर अप्लाई हमारा वर्ब है। डिड इज़ यूज टू ले एम्फोसिस, किसी चीज़ के बारे में जोर देकर बताने के लिए हम डिड शब्द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई डिड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बट आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व इट, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राई किया लेकिन मैं नहीं कर पाया। Simple past tense is used to express action completed in the past with reference to the time of speaking. Example, I saw many flowers in the garden. यानी सिंपल पास्ट टेंस उन एक्शन के बारे में, काम के बारे में हमें बताता है जो बीते हुए समय में शुरू हुआ है और बीते हुए समय में ही कंप्लीट हो चुका है। जब हम इसके बारे में बता रहे हैं उस टाइम पे ये काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा है, आई सॉ मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, हमने उसने गार्डन में बहुत सारे फूल देखे, जो एक्शन है हमारा देखना फूलों को, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जब वो बता रहा है उससे पहले ही ये काम हो चुका है। सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शंस इन द पास्ट, बीते हुए समय में जो काम हुए हैं उस टाइप जो बीते हुए समय में एक्शंस होते हैं, रेगुलर एक्शंस जो हर बार होते हैं या हैबिट है हमारी करने की, वो एक्शंस को पास्ट में एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ही ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, उसने हमेशा सच ही बोला। It is also used to express event which occurred at a particular point in the past. पास्ट में बीते हुए समय में वो काम के बारे में बताने के लिए यूज़ होता है जो एक पर्टिकुलर समय पर हुए हों। एग्जाम्पल, माई फादर केम बैक होम येस्टरडे, मेरे पापा कल ही घर पर आए, जो काम है बीते हुए समय में हुआ है और एक पर्टिकुलर टाइम पर हुआ है, यानी कल जो बीता हुआ समय है उसमें कल आए हैं। It is used to express an action which occupied a period of time in the past but is ended now. यानी एक ऐसे एक्शन के बारे में बताना जो बीते हुए समय में शुरू हुआ है और कुछ समय तक चला, लेकिन बीते हुए समय में ही ये जो काम है वो पूरा हो चुका है। एग्जाम्पल, वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, हम इस घर में 10 साल तक रहे, यानी टाइम ड्यूरेशन था हमारा 10 साल और हम ऑलरेडी उस घर में रह चुके हैं और अब हम उस घर में नहीं रहते। जो काम है वो कुछ समय तक चला और कंप्लीट हो चुका है। अब हम इन दोनों सेंटेंस का डिफरेंस देखेंगे। ही हैज़ वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 5 years, यानी वो ऑफिस से 5 साल से काम कर रहा है। यानी यहाँ पे जो सेंटेंस में है, जो काम बीते हुए समय में शुरू हुआ, 5 साल तक उसने काम किया, लेकिन जो काम है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है। ही वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 5 years, वो उसने 5 साल इस ऑफिस में काम किया। इस वाले सेंटेंस में हमने हैज़ यूज़ नहीं किया है, वो उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो काम है वो बीते हुए समय में शुरू हुआ है, लेकिन वो अभी कंप्लीट हो चुका है, वो अभी नहीं हो रहा है। ये था सिंपल पास्ट टेंस। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो सेंटेंस होते हैं उनके एंड में आता है चल रही है, चल रही था, चल रही थी, चल रहा था। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो सेंटेंस होते हैं उनके आखिर में आता है चल रही थी, चल रहा था, इस टाइप के, चल रहे थे, इस टाइप के वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, जो सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होते हैं, उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ज और वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ज हम सिंगुलर नाउन के साथ और आई के साथ यूज़ करते हैं, वर्ब हम प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन के साथ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द ट्रेन वॉज रनिंग एट फुल स्पीड, जो ट्रेन है वो हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब वर्ज यूज़ किया है और हमारा मेन वर्ब है रनिंग। चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, चिल्ड्रन यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमने वर यूज़ किया है और हमारा मेन वर्ब है मेकिंग।
पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो सेंटेंस होते हैं उनको इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वर्ज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर द शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या शीप फील्ड में घास चर रही थी? तो वर होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, बाद में बीच में हमने सब्जेक्ट प्लेस किया है, फिर है हमारा मेन वर्ब ग्रेजिंग। नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ज और वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, शी वॉज नॉट स्लीपिंग, वो सो नहीं रही थी। सब्जेक्ट है हमारा शी, वर्ज है हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने नॉट प्लेस किया है, फिर हमारा मेन वर्ब आता है स्लीपिंग। पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी ये सेंटेंस उन काम को बताने के लिए यूज़ होता है जहाँ पे जो हमारा काम है वो बीते हुए समय में शुरू हुआ था। बीते हुए समय में जब हम इस काम के बारे में बता रहे थे उस टाइम पर भी ये जो काम है वो चल रहा था, लेकिन ये सब बीते हुए समय में ही हो रहा था। एग्जाम्पल, दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइज़, जिस टाइम पे मैं आपको ये बता रही थी बीते हुए समय में कि वो लोग शोर नहीं मचा रहे थे, उस टाइम पे ये काम चल रहा था, यानी वो लोग शांत बैठे थे। The old lady was shouting at the top of her voice. जो ओल्ड लेडी है अपनी ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी। जिस टाइम पे आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी उस टाइम पे ये काम हो रहा था, यानी वो जो लेडी थी वो चिल्ला रही थी, लेकिन ये सब जो भी काम हो रहा था वो बीते हुए समय में हो रहा था। इट इज़ यूज to denote the previous action was going on when the later action took place. Example, my mother was cooking the food when I reached home. यानी जब एक काम चल रहा था उस टाइम पे दूसरा हुआ जो काम है हमारा वो स्टार्ट हुआ। इस टाइप के एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो पास्ट में हुए थे वो बताने के लिए हम सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते। एग्जाम्पल, जब मेरी मम्मी खाना बना रही थी उसी टाइम पे मैं घर पहुंचा, यानी जब पहला काम चल रहा था मम्मी खाना बना रही थी तब दूसरा काम उसी टाइम पे स्टार्ट हो गया, उसी टाइम में पहुंचा, घर पहुंच गया। काम मम्मी का अभी भी चल रहा है, मम्मी अभी भी खाना बना रही है और उससे पहले ही मैं घर पहुंच गया। ये था पास्ट कंटिन्यूस टेंस।